जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस श्रृंखला में। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द, जिसे इंग्लिश में एंटोनिम्स कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम विलोम शब्दों का अध्ययन करेंगे। विलोम शब्द के अंतर्गत हम लगभग 1000 से अधिक विलोम शब्दों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम 100-200 जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होते हैं या एमसीक्यू हैं उनको आपके सामने लेकर के आएंगे। बात जब की जाए दोस्तों विलोम शब्दों की, तो सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है कि आखिर विलोम शब्द होते क्या हैं। तो आपको बता दें कि भाषा जो होती है दोस्तों वह जीवन की अभिव्यक्ति है, और जीवन हमारा द्वंद्वात्मक होता है, अंतर्विरोधात्मक होता है। और यही कारण है कि इस भाषा में या इस संपूर्ण जीवन में हम पाते हैं कि दो विपरीत अर्थों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वह हमारा यहाँ पर विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी कि विलोम शब्द के विषय में हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो दो अलग अलग विपरीत अर्थों को आपके सामने अभिव्यक्त कर रहे होते हैं या प्रकट करने के लिए एक माध्यम होते हैं। अर्थात विलोम का सामान्य अर्थ हुआ उल्टा। तो एक तो सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि विलोम का एक अर्थ क्या है, तो वह होता है उल्टा या विपरीतार्थक। विलोम शब्दों में जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा वो ये रहेगा दोस्तों कि जब आप किसी भी माध्यम से विलोम शब्दों को प्रकट कर रहे होंगे तो यहाँ इंपॉर्टेंट होगा कि उस शब्द का विलोम भी उसी माध्यम का होगा या उसी कोटि का होगा। अर्थात मान लीजिए यदि आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जिस भी माध्यम से किसी शब्द का विलोम शब्द प्रकट कर रहे हैं तो वहां पर उसका विलोम भी उसी माध्यम का होगा, यानी कि उसी कोटि का होगा। अगर संज्ञा शब्द है तो उसका विलोम भी संज्ञा ही होगा। अगर जो भी शब्द है वह विशेषण है तो वहां उसका विलोम या विपरीतार्थक भी विशेषण ही होगा। तो ये तो बात हुई विलोम शब्द की परिभाषा, विलोम शब्द के अर्थ और विलोम शब्द के कुछ सामान्य नियमों की। अब हम चर्चा करते हैं अपने इस 1000 विलोम शब्दों की सीरीज की। तो सबसे पहले तो यहाँ प्रारंभ करने में आपको बता दें कि विलोम शब्द जो आपके सामने आएंगे दोस्तों, उदाहरण के लिए मान लीजिए दिन एक शब्द है तो इसका विलोम या विपरीतार्थक होता है रात। अगर प्रकाश एक शब्द है तो इसका विपरीतार्थक होगा अंधकार। तो ऐसे जो शब्द हैं तो हम यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले तो आपके सामने शब्द लाएंगे, और समय को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, समय बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसीलिए हम तेजी से आपके सामने शब्द और उसका एक विपरीत अर्थक लेकर के आएंगे। जबकि उस शब्द का कुछ अर्थ है और यहाँ पर अर्थ की चर्चा नहीं होगी। अर्थ आप स्वयं से देखिए या अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अर्थों में समझेंगे। जब हम हिंदी को और आगे पढ़ेंगे तो वहाँ हमें धीरे धीरे उसके अर्थ स्पष्ट होते चले जाएंगे, चाहे उसके समानार्थी हो या अनेकार्थी, उनके माध्यम से हम उनके अर्थों को भी समझते चलेंगे। यह या इसकी चर्चा उस सीरीज में होगी। बहरहाल अभी इस सीरीज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारा एक स्पष्ट विजन रहेगा कि हमें अर्थ नहीं देखना, हमें सीधे शब्द देखना और उसका विपरीतार्थक देखना है। चूँकि हमें तेजी से लगभग 1000 से अधिक शब्दों को कवर करना है ताकि हमारे एग्जाम में आने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न हमें सुलभ तरीके से बन जाएं। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करें। सबसे पहले आपके सामने एक शब्द है अकाल, और अकाल का विपरीतार्थक होता है सुकाल। नेक्स्ट अकर्मक, अकर्मक का विपरीतार्थक सकर्मक। अकेला, साथ, अवनत, उन्नत, अवरोध, अनवरोध। तो यहाँ पर हमारे जो प्रश्न होंगे वो डायरेक्ट होंगे कि अनवरोध का विपरीतार्थक क्या है या अवरोध का विपरीतार्थक क्या है। इसके अलावा देखिए यहाँ एक और चीज़ स्पष्ट रखिएगा कि जो आपके सामने यहाँ दो सीरीज है दोस्तों, एक शब्द है और एक विपरीत है। यानी कि उस विपरीत को अगर हम शब्द के रूप में देखेंगे तो जो शब्द है ये विपरीत हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट देख पा रहे हैं, आपके सामने है अस्त्रीकरण और एक और है निरस्त्रीकरण। यानी कि निरस्त्रीकरण का अगर विपरीतार्थक पूछा जाए तो वह होगा अस्त्रीकरण, अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण। नेक्स्ट है अवश्य का संभवता। नेक्स्ट अवर का प्रवर। देखिए अवर का अर्थ होता है छोटा और प्रवर का अर्थ होता है बड़ा। नेक्स्ट है अपयस, अपयस का होता है सुयस। नेक्स्ट अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का होता है दोस्तों बहुज्ञ। अल्पज्ञ यानी कि जिसे कम या अल्प ज्ञान हो, और बहुज्ञ यानी कि जो बहुत सारी चीज़ों को अपने कवर करके रखे। नेक्स्ट है अभ्यस्त और एक और है अनभ्यस्त। अभ्यस्त, अभ्यस्त यानी कि किसी भी चीज़ में पारंगत, और अनभ्यस्त जो कि अभी पारंगत नहीं है या मैच्योर नहीं है। नेक्स्ट है अभिशाप, अभिशाप का वरदान। नेक्स्ट अपराध, अपराध का होता है विपरीतार्थक निरपराध। नेक्स्ट है अमृत, अमृत का विपरीतार्थक शब्द होता है या विलोम शब्द होता है विष। नेक्स्ट अग्रज, अग्रज का अनुज। अग्रज का मतलब होता है दोस्तों बड़ा भाई और अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। तो देखिए अर्थ मैं बार बार यहाँ पर कहूँगा कि अर्थ इंपॉर्टेंट तो है, पर हाँ विपरीतार्थक में अर्थ नहीं पूछेगा। विपरीतार्थक का मतलब होता है इसका अपोजिट क्या है, आप वो बताइए। नेक्स्ट है अंश, अंश का होता है दोस्तों पूर्ण। अंश
का मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा और पूर्ण हुआ वो पूरा। नेक्स्ट है अल्प, अल्प का होता है अति, अंधकार का प्रकाश, अस्त का उदय, अनुलोम का विलोम। नेक्स्ट है अनुकूल का प्रतिकूल, अवनी का अंबर। नेक्स्ट है अर्थ, अर्थ का अनर्थ, अंत का आदि, अवतल का उत्तल, अनेक का एक, अपमान का सम्मान, अपेक्षा का उपेक्षा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अपराधी का निरपराध। नेक्स्ट है दोस्तों अवनी, अवनी का होता है अंबर। नेक्स्ट अंगीकार या स्वीकार, स्वीकार का होगा अस्वीकार। नेक्स्ट है दोस्तों अत्रत, अत्रत का होता है तत्रत। नेक्स्ट है अतिथि, अतिथि का आतिथ्य। नेक्स्ट अद्य का अनद्य, अद्य का अर्थ होता है पाप और अनद्य का अर्थ होता है दोस्तों पवित्र। नेक्स्ट है अचर, अचर का जो विपरीत है वह है चर। नेक्स्ट है अतिकाय, अतिकाय का लघुकाय या कृशकाय। नेक्स्ट अग्नि, अग्नि का विपरीत होता है जल। अकर्मण्य, अकर्मण्य का होता है कर्मण्य या कर्मठ। नेक्स्ट है अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का विपरीत अर्थक होता है बहिर्द्वंद। नेक्स्ट है अवसाद, अवसाद का होता है प्रफुल्लता। नेक्स्ट असूया, इसका विपरीत है अनसूया। नेक्स्ट है अवलंब, अवलंब का होता है निरवलंब। अवलंब यानी कि वेट और निरवलंब यानी कि किसी प्रकार का कोई लेट लतीफ़ी ना करना। नेक्स्ट है अवशेष, अवशेष का निःशेष। नेक्स्ट अल्पायु, अल्पायु का होता है दीर्घायु। नेक्स्ट है अरुचि, अरुचि का सुरुचि। अभिमुख, अभिमुख का विपरीत है विमुख। अपेक्षा, अपेक्षा का विपरीत होता है उपेक्षा। अंतरंग, अंतरंग का बहिरंग। अतुकांत, अतुकांत का तुकांत। अतल का वितल, अचेतन का चेतन, अजेय का जेय, अज्ञ का विज्ञ, प्रज्ञ या सर्वज्ञ। अकाम या निष्काम का होता है सकाम। अंतर्नाद का बहिर्नाद। नेक्स्ट है अंदरूनी, अंदरूनी का विलोम होता है बाहरी। नेक्स्ट है अक्षम, अक्षम का होता है सक्षम। देखिए कोई किसी भी चीज़ में सक्षम है यानी कि उसके पास सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए चाहे व्यवस्थाओं से हो जुड़ी हुई चीज़ें हो, चाहे पढ़ाई लिखाई से, वह सक्षम है। और एक होता है अक्षम, अक्षम मतलब कि वह सक्षम नहीं है, उसका विपरीत। नेक्स्ट है अगम, अगम का सुगम। नेक्स्ट है अस्ते, अस्ते का इस्ते। आयात, आयात का है निर्यात। आस्तिक, आस्तिक का विपरीत होता है नास्तिक। आस्तिक वह जो श्रद्धा रखे भगवान में या पूजा पाठ में, और नास्तिक वह जिसका कोई किसी प्रकार का कोई विश्वास ना हो। नेक्स्ट है आह्लाद, आह्लाद का विषाद। नेक्स्ट है आसक्त, आशक्त का अनासक्त। देखिए आह्लाद और विषाद हमें देखने मिला था, एक है अपने सुख वाली स्थिति और एक है दुख वाली स्थिति। नेक्स्ट है आसक्त, आशक्त का अनासक्त। आडंबर का विपरीतार्थक होता है सादगी। नेक्स्ट है आकुंचन, आकुंचन का प्रसारण। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का परजीवी या अनुजीवी। आत्मनिर्भर का मतलब हुआ दोस्तों खुद पर डिपेंडेंट यानी स्वयं से, और परजीवी यानी कि जो दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट हो। नेक्स्ट है आवृत, आवृत का विपरीतार्थक अनावृत। आवर्तन का अनावर्तन। अर्पित, अर्पित का होता है ग्रहित। अर्पण का ग्रहण। उपेक्षा का उपेक्षा। अनुराग, अनुराग का होता है द्वेष या विराग। नेक्स्ट है अनैक्य, अनैक्य का एक। नेक्स्ट अनाहुत, अनाहुत का आहूत। अधीर, अधीर का धीर। नेक्स्ट अर्जन, अर्जन का होता है वर्जन। अनुयायी, अनुयायी का विरोधी। देखिए कोई किसी का अनुयायी है यानी कि वो उसे अपना आदर्श मान रहा है, और एक होते हैं विरोधी जो उसके अपोजिट में है। नेक्स्ट अधिकृत, अधिकृत का अनधिकृत। नेक्स्ट है आशीर्वाद, आशीर्वाद का अभिशाप। आवाहन का विसर्जन। आस्था का अनास्था। आज़ादी का गुलामी। आतुर का अनातुर। आविर्भाव, तिरोभाव। आनंद का विषाद या शोक। नेक्स्ट है आमिष भोजी, निरामिष भोजी। आकर्षण, आकर्षण का विकर्षण। अनाकर्षण या अपकर्षण। नेक्स्ट है अधिकृत, अधिकृत का अनाधिकृत। अर्वाचीन, प्राचीन। अमृत, विष। अमर, मृत। अभिशाप, अभिशाप का होता है वरदान। अनुमोदन यानी कि विरोध। नेक्स्ट है अधिक, अधिक का न्यून। नेक्स्ट है अनुयायी, अनुयायी का विरोधी। आश्रित का अनाश्रित। इसके अलावा आरोह का अवरोह। आशा का निराशा। आदान का प्रदान। नेक्स्ट है अधिकांश, अधिकांश का अल्पांश। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। अमावस्या का पूर्णिमा। अल्पप्राण का महाप्राण। अद्यतन का पुरातन। अधूरा का पूरा। अदोष का सदोष। नेक्स्ट है अनुलोम, अनुलोम का विपरीतार्थक प्रतिलोम। नेक्स्ट है आरंभ, आरंभ का अंत। आकाश का पाताल। आवश्यक का अनावश्यक। आदर का अनादर। नेक्स्ट अलभ्य, अलभ्य का प्राप्त। अथ का इति। अनुरक्त का विरक्त। अपचय का उपचय। अनिवार्य का ऐच्छिक या वैकल्पिक। देखिए हम प्रश्न पत्र में देखा करते थे, जो हम स्कूल में जब या कॉलेज लाइफ में जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, हमें जो प्रश्न पत्र मिलता है उसमें हम देखते हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, और वहीं कहीं कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसमें लिखा होता है कि वैकल्पिक। तो आप देखेंगे अनिवार्य का अर्थ होता है जो जरूरी है कि सभी करने हैं, और इसके अलावा इसका अपोजिट क्या होगा कि भाई वैकल्पिक है ना, या तो ये वाला कर लें या तो ये वाला प्रश्न करें। नेक्स्ट है अधूरा, अधूरा का पूरा। अभिमुख, परामुख।
अनुकूल, प्रतिकूल, अनहोनी, अनहोनी का होनी। आग्रह, आग्रह का दुराग्रह, आधार का निराधार, आलसी का कर्मठ, इसके अलावा आशीष का साप, आशीष का साप। नेक्स्ट है आविर्भूत, आविर्भूत का तिरोभूत, आविर्भूत तिरोभूत। नेक्स्ट है आनंदमय, आनंदमय का विषादपूर्ण। आच्छादित, आच्छादित का होता है अनाच्छादित। नेक्स्ट है आक्रमण, आक्रमण का होता है प्रतिरक्षा। देखिए आक्रमण का जो अपोजिट होगा वो प्रतिरक्षा होगा। नेक्स्ट है आवास, आवास का प्रवास। आज्ञा पालन, आज्ञा पालन का अवज्ञा, आर्स का अनार्ष, आवास का प्रवास, आवर्तक का अनावर्तक। इसके बाद है आरूढ़, आरूढ़ का अनारूढ़। आद्र, आद्र का होता है दोस्तों विपरीतार्थक शुष्क या अनाद्र। आगामी का विगत, आडंबर युक्त का आडंबरहीन। नेक्स्ट है आगमन, आगमन का निर्गमन। नेक्स्ट है आक्रमण, आक्रमण का प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है इहलोक, इहलोक का होता है विपरीतार्थक परलोक। नेक्स्ट इष्ट, इष्ट का अनिष्ट। ईश्वर, ईश्वर का अनीश्वर। इहा, इहा का होता है अनीहा। ईमानदार, ईमानदार का बेईमान। इच्छा का अनिच्छा। ईह का पर, ईर्ष्या का प्रेम, ईशत का अलम। नेक्स्ट है उत्तम, उत्तम का अधम। उपचार का अपचार, उचित का अनुचित। नेक्स्ट है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का विपरीतार्थक अनुत्तीर्ण। नेक्स्ट है उदयाचल, उदयाचल का होता है अस्ताचल। नेक्स्ट है उद्घाटन, उद्घाटन का समापन। नेक्स्ट है उत्तरायण, उत्तरायण का होता है दोस्तों दक्षिणायन। देखिए सूर्य जो है वो उत्तरायण होता है और उत्तरायण के अलावा सूर्य दक्षिणायन भी होता है, तो उत्तरायण का जो अपोजिट है वो होगा दक्षिणायन। नेक्स्ट है उन्मुख, उन्मुख का विमुख। नेक्स्ट उभरा, उभरा का धसा। नेक्स्ट है दोस्तों उदार, उदार का विपरीतार्थक होता है अनुदार। उपयुक्त का अनुपयुक्त। नेक्स्ट है उपकार, उपकार का विपरीतार्थक अपकार होता है। इसके अलावा उन्नति, उन्नति का अवनति। उच्च का निम्न। उत्पत्ति का विनाश। उपसर्ग का परसर्ग या अपसर्ग। नेक्स्ट है उपजाऊ, उपजाऊ का अनुपजाऊ। नेक्स्ट है उपमेय, उपमेय का अनुपमेय या उपमान। नेक्स्ट है उपत्यका, उपत्यका का होता है अधित्यका। नेक्स्ट है उन्मुख, उन्मुख का होता है दोस्तों विमुख। नेक्स्ट है उपजीव, उपजीव का उपजीवी। नेक्स्ट उत्साह, उत्साह का विपरीतार्थक होता है निरुत्साह। नेक्स्ट है उन्मीलन, उन्मीलन का निमीलन। नेक्स्ट है उपजाऊ, उपजाऊ का अनुपजाऊ। नेक्स्ट उपार्जित, उपार्जित का स्वयं प्राप्त। नेक्स्ट है उपरितन, उपरितन का अधस्तन। नेक्स्ट है उग्र, उग्र का सौम्य। उत्कर्ष का अपकर्ष। उन्मूलन का स्थापन या रोपण। नेक्स्ट है उदीची, उदीची का अवीची। नेक्स्ट है उत्खनन, उत्खनन का होता है दोस्तों निखनन, उत्खनन का निखनन। नेक्स्ट है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का अध। नेक्स्ट है उत्पतन, उत्पतन का निपतन। नेक्स्ट उदार, उदार का कृपण। नेक्स्ट है उष्ण, उष्ण का शीत। उऋण का ऋणी। नेक्स्ट है एक, एक का विपरीतार्थक होता है अनेक। नेक्स्ट है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। नेक्स्ट है एकत्र, एकत्र का विकीर्ण। एकांत का अनेकांत। एकता का अनेकता। इसके अलावा एकाग्र का विपरीतार्थक होता है चंचल। एकार्थक का अनेकार्थक। एकल का सकल। एकाकी का समग्र। नेक्स्ट है ऐहिक, ऐहिक का होता है परलौकिक या पारलौकिक। नेक्स्ट है औचित्य, औचित्य का अनौचित्य। औपचारिक का अनौपचारिक। ऋत का अनृत। ऋजुता का वक्रता। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं ऋत और अनृत। आपको यहाँ पर बता दें कि ऋत का अर्थ होता है सत्य और अनृत का अर्थ होता है असत्य। यदि आपके सामने देखिए सत्य आता है, विपरीतार्थक में ये बहुत अहम है और इम्पॉर्टेंट है। हमने पहले ही इसे आपसे बताया हुआ है कि भाई जैसा पूछा जाएगा वैसे ही जवाब देना है, यानी ईंट का जवाब ईंट से ही देना है, पत्थर का पत्थर से ही। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। अर्थात यदि आपके सामने सत्य आता है तो सत्य का विपरीतार्थक असत्य होगा, पर यदि आपके सामने ऋत आता है तो ऋत का आप लिखेंगे अनृत। नेक्स्ट है ओतप्रोत, ओतप्रोत का होता है विहीन या विलक। ओजस्वी का निस्तेज। ओछा का गंभीर। औदार्य का अनौदार्य। औचित्य का अनौचित। औपचारिक का अनौपचारिक। औरस का दत्तक। इसके अलावा औषधि का अनौषधि। औदिच्य का दक्षिणार्थ। नेक्स्ट है औपन्यासिक का अनौपन्यासिक। कदाचार का सदाचार। नेक्स्ट है कपूत, कपूत का होता है सपूत। कलुषित का निष्कलुष। कर्ता का अकर्ता। नेक्स्ट है कड़वा, कड़वा का मीठा। कल्याण का अकल्याण। कायर का साहसी। इसके अलावा कापुरुष का पुरुषार्थी। क्रय का विक्रय। नेक्स्ट है कल्पना, कल्पना का यथार्थ। कलंकित का निष्कलंक। नेक्स्ट है कटु, कटु का मधुर। देखिए कटु भाषी होते हैं और कटु भाषी का विपरीतार्थक होंगे मधुर भाषी लोग। नेक्स्ट है कमी, कमी का होता है दोस्तों बाहुल्य। किसी भी चीज़ की हमें कमी है और कमी का विपरीतार्थक क्या होगा। मान लीजिए हमें बहुत ज़्यादा कमी है पैसों की, या हम आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो अगर बाहुल्य हो जाए तो हम उसके विपरीत में हो गए, यानी कि हम ठीक स्थिति में आ गए, तो यही तो उसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट है कर्कसा, कर्कसा का होता है सुशीला। नेक्स्ट कार्य, कार्य का अकार्य। कारण का अकारण। कुकृति, कुकृति का होता है सुकृति। नेक्स्ट है कुत्सा, कुत्सा का प्रशंसा। नेक्स्ट है कीर्ति, कीर्ति का अपोजिट होता है या विपरीतार्थक होता है अपकीर्ति। कुटिल का सरल। कुलीन का अकुलीन। नेक्स्ट है कुल्टा, कुल्टा का होता है पतिव्रता।
नेक्स्ट है कुमार, कुमार का सुमार्ग। नेक्स्ट है कृतज्ञ, कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। नेक्स्ट है कृष, कृष का होता है पुष्ट और कृष्ण का होता है शुक्ल या धवल। हम पढ़ते हैं कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, वैसे ही है ये विपरीतार्थक। नेक्स्ट है क्रय, क्रय का विक्रय। कोप का कृपा या अनुग्रह। कोप का अर्थ होता है गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, कोप, कोप भवन में जैसे हम सुनते हैं, है ना। और कोप का होगा जो अपोजिट होगा वह होगा कृपा, कृपा यानी कि अनुग्रह, है ना। इसके अलावा क्रूर, क्रूर का अक्रूर। कुलभूषण, कुलभूषण का कुलदूषण। कुपथ का सुपथ। कुबुद्धि का सुबुद्धि। कृत्रिम का प्राकृतिक, कृत्रिम का प्राकृतिक। नेक्स्ट है कृपा, कृपा का विपरीतार्थक होता है कोप। नेक्स्ट है क्रम, क्रम का व्यतिक्रम। कोमल का कठोर। क्रिया का प्रतिक्रिया। कुरूप का सुंदर या स्वरूप। कानूनी का गैर कानूनी। कमी का बाहुल्य। नेक्स्ट है कनिष्ठ, कनिष्ठ का होता है दोस्तों वरिष्ठ या ज्येष्ठ। नेक्स्ट है कर्मठी, कर्मठी का आलसी। कर्मठ का अकर्मठ। कल्पनातीत का अकल्पनीय। कुलदीप का कुलांगर। इसके अलावा करुण है, करुण का निष्ठुर होता है। नेक्स्ट है क्रोध, क्रोध का क्षमा। कदाचित का निश्चित। कथित का अकथित। और कुसुम का होता है वज्र या पाहन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा कुसुम, कुसुम का होता है वज्र या पाहन। नेक्स्ट है क्षमा, क्षमा का दंड। क्षणिक का शाश्वत। क्षुद्र का महान या विराट। नेक्स्ट है क्षम, क्षम का अक्षम। और क्षर का होता है दोस्तों अक्षर। नेक्स्ट है खल, खल का होता है विपरीतार्थक सज्जन या साधु। नेक्स्ट है खगोल, खगोल का होता है भूगोल। खाद्य का अखाद्य। खरीदना का बेचना। खग का मृग। खर्च का आमदनी। खेद का प्रसन्नता। नेक्स्ट है खिलना, खिलना का होता है दोस्तों मुरझाना। तो देखिए फूल वगैरह यदि आप देखेंगे दोस्तों तो वो 2 से 3 दिनों में बहुत अच्छे खिल जाते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें वैसे ही लगे रहने दें कुछ दिनों बाद हम देखेंगे वो रिटर्न वैसे मुरझा जाते हैं। तो ये हुआ आपका खिलना मुरझाना, देखिए अपोजिट स्थिति। नेक्स्ट है खींचना, खींचना का रीझना। खरा का खोटा। ख्यात का कुख्यात। खंडन का मंडन। खेचर का भूचर। और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप सुनते चले जाइए, 2 से 4 बार आप इसे सुनिए एग्जाम के पहले पहले और इसके ऑब्जेक्टिव लगाइए। बस आपका निश्चित तौर पर एग्जाम में आने वाला प्रश्न आपसे बनेगा ही बनेगा। गहरा, गहरा का उथला। नेक्स्ट है गम्य, गम्य का अगम्य। गरिमा का लघिमा। गणतंत्र का राजतंत्र। गंभीर का चंचल। ग्रीष्म का शीत। गुरु का लघु। गरल का सुधा। नेक्स्ट है गगन, गगन का पृथ्वी। गमन का आगमन। नेक्स्ट है गत, गत का आगत। गाढ़ा का पतला। गुण का दोष। गुप्त का प्रकट। नेक्स्ट है गे, गे का अगे। गौड़ का प्रमुख। ग्रस्त का मुक्त। ग्रामीण का नागरिक। ग्राह का त्याज्य, ग्राह क्या होता है दोस्तों त्याज्य। गोचर का अगोचर। गौरव का लाघव। गृहस्थ का सन्यासी। ग्राम्य का नागर। घात, घात का प्रतिघात। घटित का अघटित, देखिए घटित विलोम है, घटित का अघटित। नेक्स्ट है घोष, घोष का अघोष। नेक्स्ट है घना, घना का विरला। नेक्स्ट है घन, घन का तरल। नेक्स्ट है घर, घर का बाहर या बेघर। नेक्स्ट है घृणा, घृणा का होता है दोस्तों प्रेम। नेक्स्ट घाटा, घाटा का होता है मुनाफा। नेक्स्ट है घरेलू, घरेलू का बाहरी या बनेला या वन। नेक्स्ट है घटक, घटक का होगा समुदाय। नेक्स्ट घना का विलोम होता है बढ़ाना। नेक्स्ट है चपल, चपल का होता है गंभीर। चंचल का स्थिर। चल का अचल। चिकना का खुरदुरा। चर का अचर। चतुर का मूढ़। चिर का अचिर। चिरंजीवी का अल्पजीवी। देखेंगे आप जब आशीर्वाद दिया जाता है तो बोला जाता है चिरंजीवी भव, यानी कि एक लंबा जीवन आपको मिले, और इसका अपोजिट क्या होगा अल्पजीवी। नेक्स्ट है चित्र, चित्र का विचित्र। चढ़ाव का उतार। इसके अलावा चातुर्य, चातुर्य का होता है मूर्खता। देखिए एक चतुरता होती है, उसका अपोजिट क्या होगा मूर्खता, तो उसके लिए वर्ड है चातुर्य और मूर्खता। चिंतित, चिंतित का निश्चिंत। नेक्स्ट है चेतन, चेतन का अचेतन। नेक्स्ट है चेतना, चेतना का होता है दोस्तों मूर्छा। चेतना यानी कि अपन जब होश में हो और या चेत में हो। नेक्स्ट है मूर्छा, मूर्छा का मतलब होता है जब हम होश में ना हो। नेक्स्ट है चिरायु, चिरायु का होता है अल्पायु। चिरायु का ही आप देखेंगे एक और शब्द है दीर्घायु, तो दीर्घायु का भी अल्पायु होता है, चिरायु का भी अल्पायु होता है। चोर, चोर का होता है दोस्तों साधु, साहूकार। नेक्स्ट है चाटुकार, चाटुकार का स्वाभिमानी। चित्त का संयुक्त। नेक्स्ट है चटक, चटक का मंद। इसके अलावा चुस्त का ढीला। चांचल्य का स्थैर्य। चर्चित का अचर्चित। नेक्स्ट है छात्रा, छात्रा का विपरीत होता है दोस्तों छात्र। छद्म का व्यक्त। छूत का अछूत। छल का निश्छल। छाह का धूप। छिन्न का संलग्न। छाया का धूप। छादन का प्रकाशन। देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे छाया मिला, छाह मिला आपको, और इसका होता है धूप। छाह का धूप का जो शब्द है यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए भाषा जो है दोस्तों, भाषा क्या है, भाषा जीवन की अभिव्यक्ति है और जीवन द्वंद्वात्मक है। तो आप वहाँ पाएंगे कि देखिए 2 अलग अलग शब्द जो विपरीत हैं उनके लिए यहाँ जो व्यवस्था की गई है ठीक वैसा ही है कि देखिए एक है छाह, और छाह का विपरीत क्या होगा धूप,
और आप देखेंगे कई बार ऐसे द्वंद्वात्मक रूप में बातचीत भी की जाती है, यानी कि अपोजिट बोलते हुए। और ये बातचीत वास्तव में कई दफ़ा जब हम लड़ते झगड़ते हैं या एक खीज की भावना रहती तब हम ऐसे शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, यानी उल्टा बोलना। जन्म का आप देखेंगे मृत्यु, जय का पराजय, जड़ का चेतन, जंगम का स्थावर। जंगम स्थावर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगम और स्थावर अति से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार इसे पूछा गया है। नेक्स्ट है जागृत, जागृत का सुसुप्त, जीवन का मरण, ज्योति का तिमिर, ज्योत्सना का तमिस्रा। जटिल, जटिल का सरल, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, जंगली का घरेलू, जागरण का निद्रा, जातीय का विजातीय, जय का अजय। नेक्स्ट है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का लघु, ज्वार का भाटा। नेक्स्ट है दोस्तों जोड़, जोड़ का घटाव, झोपड़ी का महल, झोपड़ी का अपोजिट होता है महल। नेक्स्ट है झंकृत, झंकृत का होता है निस्तब्ध, झंकृत का होता है निस्तब्ध। नेक्स्ट है झीना, झीना का गाढ़ा। नेक्स्ट है झगड़ालू, झगड़ालू का शांत, ज्योतिर्मय का तमोमय। नेक्स्ट है टोटा, टोटा का विपरीतार्थक होता है दोस्तों नफा या फायदा, यानी कि टोटा का अर्थ है घाटा और इसका अपोजिट क्या हुआ फायदा। पर हाँ, हमें टोटा मिला तो हमें इसका आंसर लगाना है नफा या फायदा। नेक्स्ट है टूटना, टूटना का होता है जुड़ना। नेक्स्ट टीका, टीका का भाष्य, टकसाली का सामान्य। नेक्स्ट है ठिगना, ठिगना का लंबा, ठिगना यानी कि दोस्तों कम हाइट और लंबा जो उसके अपोजिट में यानी ज्यादा हाइट वाला। नेक्स्ट है ठोस, ठोस का तरल। नेक्स्ट है ढालू, ढालू का समतल, ढीठ का विनम्र, ढंग का कुढंग। नेक्स्ट है ढाढ़स, ढाढ़स का होता है त्रास। नेक्स्ट ठीक, ठीक का गलत, टल का अटल और डाल का पत्ती। नेक्स्ट है तरुण, तरुण का होता है दोस्तों वृद्ध। नेक्स्ट तमस, तमस का होता है सत्व, तामसिक, सात्विक, तिमिर, प्रकाश, तुलनी, अतुलनी, तुलनी का अपोजिट होता है अतुलनी, तृष्णा का वितृष्णा, त्यक्त का ग्रहित। तरण्डित, तरण्डित का होता है निस्तरंग। नेक्स्ट है ताजा, ताजा का बासी, तारुण्य का वार्धक, तारुण्य वार्धक। देखिए जो भी आपको अलग दिखे यानी जिन्हें आपने अभी तक नहीं सुना है उन्हें आप जरूर कहीं साइड में नोट कर लीजिए। मतलब आपको ये जो 1000 शब्द हैं आपको ये पूरे नहीं नोट करने दोस्तों, लगभग इन 1000 शब्दों में से आपको कुछ 10-20 जो ऐसे इंपॉर्टेंट दिखे विरले जो लगे कि ये चीज़ हमसे नहीं आ रही उसे आप जरूर नोट कीजिए। नेक्स्ट है तिक्त, तिक्त का मधुर, तो तारुण्य का वार्धक, तिक्त का मधुर। तुच्छ का होता है दोस्तों महान। नेक्स्ट है त्याग, त्याग का ग्रहण, तेजस्वी का निस्तेज। नेक्स्ट है ताप, ताप का होता है दोस्तों शीत, तामसिक का सात्विक, तुलनीय का अतुलनीय, तन्य का तनया। नेक्स्ट है तनुता, तनुता का पुष्टता। नेक्स्ट है तारुण्य, तारुण्य का वार्धक्य। नेक्स्ट है तनवंगी, तनवंगी का स्थूलंगी। नेक्स्ट है दोस्तों तिक्त, तिक्त का मधुर, तेज, तेज का निस्तेज। नेक्स्ट है तरल, तरल का ठोस, तप्त का अतप्त या शीतल, तर्कपूर्ण का तर्कहीन, तीक्ष्ण का कुंठित। देखिए कुछ बातें तर्कहीन होती हैं, कुछ तर्कपूर्ण, तो तर्कपूर्ण का अपोजिट हुआ तर्कहीन। नेक्स्ट है तंद्रा, तंद्रा का जागरण। नेक्स्ट है तन्वी, तन्वी का स्थूल, थोक का फुटकर या खुदरा, थकावट का स्फूर्ति, तटस्थ का पक्षपाती और तिमिर का आलोक। नेक्स्ट है तारीफ, तारीफ का शिकायत, थाह का अथाह, थलचर का जलचर, थोड़ा का बहुत, तीव्र का मंद, तिमिर का प्रकाश, तुकांत का अतुकांत, तुच्छ का महान, व्यक्त का अव्यक्त। इसके अलावा तमस का ज्योतिर्मय या आलोक, तमस का ज्योतिर्मय या आलोक, तृप्त का अतृप्त, तरुण का वृद्ध, तृष्णा का तृप्ति, तृषा का तृषा, तृषा का तप्ति। इसके अलावा तृष्णा का वितृष्णा, त्याग का ग्रहण, दंड का पुरस्कार। नेक्स्ट है दयालु, दयालु का दोस्तों निर्दय होता है, दयालु का अपोजिट निर्दय। नेक्स्ट है दक्षिण, दक्षिण का उत्तर या वाम। नेक्स्ट है दाता, दाता का सोम। देखिए दक्षिण का उत्तर या उत्तर का दक्षिण, पूर्व का पश्चिम, पश्चिम का पूर्व, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट दाता का सूम, दानी का कंजूस, दिव्य का अदिव्य, दीर्घ का हश्व, दरिद्र का संपन्न। नेक्स्ट है दंभी, दंभी का विनम्र, दास का स्वामी, दाखिल का खारिज, दिन का रात, दिवा का रात्रि। नेक्स्ट है दुराचार, दुराचार का होता है दोस्तों सदाचार। नेक्स्ट है दुर्लभ, दुर्लभ का होता है दोस्तों सुलभ। नेक्स्ट दुर्दैव, दुर्दैव का सौभाग्य। नेक्स्ट दुराशय, सदाशय, दुष्ट का भद्र या भला, दूर का पास, देव का दानव, दोष का गुण, द्वंद्व का निर्द्वंद, दुर्बल, दुर्बल का सबल। नेक्स्ट है दुर्दिन, दुर्दिन का सुदिन, दुष्कर का सुकर, दुष्प्राय का सुप्राय। इसके अलावा दूषित का स्वच्छ, देह का विदेह। नेक्स्ट है द्वैत, द्वैत का अद्वैत। नेक्स्ट है धरा, धरा का होता है दोस्तों गगन, धीरता का अधीरता, धृष्ट का विलोम है विनीत, धैर्य का अधैर्य, ध्रुव का अस्थिर। नेक्स्ट है धवल, धवल का होता है दोस्तों श्याम या कृष्ण। नेक्स्ट है धनात्मक का ऋणात्मक, ध्वंस या नाश का निर्माण। नेक्स्ट है धर्म का अधर्म या पाप, धनाढ्य का निर्धन, धीरोदात्त का धीरोधत्त, धीरोदात्त का धीरोधत्त। नेक्स्ट है नगद, नगद का दोस्तों होता है उधार। नेक्स्ट है नख, नख का होता है सिख। इसके अलावा नवीन, नवीन का होता है
प्राचीन, नरक का स्वर्ग, नाम का अनाम, नराधम का नरपुंगव। नेक्स्ट है निंदा, निंदा का स्तुति। नेक्स्ट है निर्माण, निर्माण का विनाश। नेक्स्ट है निरर्थक, निरर्थक का सार्थक, निष्काम का सकाम, निषिद्धि का अपोजिट है विहित, निर्गुण का सगुण, निरामिस का सामिस। नेक्स्ट है निष्क्रिय, निष्क्रिय का सक्रिय, नूतन का पुरातन और नैतिक का अनैतिक। नेक्स्ट है दोस्तों नथ, नथ का होता है उन्नत, नश्वर का अनश्वर या शाश्वत, न्यूनतम का अधिकतम, नायक का खलनायक। नेक्स्ट है नादान, नादान का समझदार, निस्वार्थ का स्वार्थी। नेक्स्ट है निंदय, निंदय का अनिंदय, निराकार का साकार, निरक्षर, निरक्षर का होता है साक्षर, निर्दय, निर्दय का सदय, निश्चल, निश्चल का चंचल। नेक्स्ट है निरस्त्र, निरस्त्र का होता है सशस्त्र। नेक्स्ट है निश्चय, निश्चय का निश्चय, नीरस का सरस, नेक का बद, नैसर्गिक का कृत्रिम। नेक्स्ट है दोस्तों पतिव्रता, पतिव्रता का होता है उल्टा, पाठ्य का अपाठ्य। नेक्स्ट है पश्चात, पश्चात का पूर्व, पंडित का मूर्ख, पठित का अपठित। नेक्स्ट है पतन, पतन का उत्थान, परकीय, परकीय का विलोम होता है स्वकीय। नेक्स्ट है परतंत्र, परतंत्र का स्वतंत्र। नेक्स्ट है परितोष, परितोष का दंड, परुष का कोमल या कठोर का कोमल। नेक्स्ट है पाश्चात्य, पाश्चात्य का पौर्वात्य, पाश्चात्य का अपोजिट होता है पौर्वात्य। पदोन्नत, पदोन्नत का पदावनत, पदोन्नत का पदावनत यानी कि प्रमोशन और डिमोशन। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रवेश, प्रवेश का निर्गम या निकास। प्रेम का घृणा, प्रगति का अवनति यानी उन्नति का अवनति, प्रगति का भी अवनति। प्रातः का शान्य, प्रजा का राजा, प्रजातंत्र का राजतंत्र, प्रतीचि का प्राची। नेक्स्ट है प्रसारण, प्रसारण का सकुंचन। नेक्स्ट प्राकृतिक, प्राकृतिक का कृत्रिम। प्रवर, प्रवर का होता है अवर, प्रज्ञ का मूढ़, प्रख्यात का अख्यात। नेक्स्ट है प्रधान, प्रधान का गौण, प्रमुख का सामान्य, प्रशंसक का निंदक। नेक्स्ट है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का निर्वृत्ति। नेक्स्ट है पृष्ठभाग का अग्रभाग, प्रफुल्ल का म्लान। नेक्स्ट है पंथ, पंथ का कुपंथ। नेक्स्ट है पर्णकुटी, पर्णकुटी का प्रासाद। नेक्स्ट प्रमेय, प्रमेय का अप्रमेय, पूर्वाह्न का अपराह्न, पापचेता, पापमुक्त, प्रलय, सृष्टि, प्रस्थान, आगमन, प्रदान, आदान। नेक्स्ट है परास्त, परास्त का होता है विजयी। नेक्स्ट है प्रछन्न, प्रछन्न का प्रतिपन्न। पार, पार का अपार, परमार्थ का स्वार्थ, परिश्रम का विश्राम। नेक्स्ट है पुष्ट, पुष्ट का क्षीण, परा का अपरा, पुरातन का नूतन, पूरा का अधूरा, पेय का अपेय, पूर्ववर्ती का परवर्ती, पुरस्कार का दंड। नेक्स्ट है पुरोगामी, पुरोगामी का होता है दोस्तों पश्चगामी। नेक्स्ट है पूर्ण, पूर्ण का अपूर्ण, प्रवृत्ति का निवृत्ति, पोषक का पोषित या शोषक, पोषक का पोषित होगा या शोषक होगा। फल, फल का निष्फल, फूल का कांटा, फैलना का सिकुड़ना, प्रमोद का आमोद, पुष्टि का परिहार, पर्वत का सागर, पर्वत का अपोजिट होता है दोस्तों सागर। नेक्स्ट है प्रमत्त, प्रमत्त का अप्रमत्त, प्रत्यय का उपसर्ग या विप्रत्यय। नेक्स्ट है पाणी, पाणी का पाद। नेक्स्ट है पौरुषे, पौरुषे का अपौरुषे। नेक्स्ट प्रस्फुटन, मुकुलन, प्रस्फुटन का मुकुलन, प्रशांत का उद्भ्रांत। नेक्स्ट है प्रतिकूल, प्रतिकूल का अनुकूल, पराधीन, पराधीन का स्वाधीन। नेक्स्ट है पौष्टिक, पौष्टिक का अपौष्टिक, पूर्णता का अपूर्णता और पीन, पीन का होता है दोस्तों क्रस, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पीन, पीन का क्रस। नेक्स्ट है बंजर, बंजर का होता है उर्वर। नेक्स्ट है बर्बर, बर्बर का होता है दोस्तों सब, बढ़िया का घटिया। नेक्स्ट है बलवान, बलवान का अपोजिट होता है निर्बल। नेक्स्ट है बहुतायात, बहुतायात का कमी, बाढ़ का सूखा, बैर का प्रीति। नेक्स्ट है बंधन, बंधन का मुक्ति। नेक्स्ट है बहिरंग, बहिरंग का अंतरंग। नेक्स्ट है बदी, बदी का नेकी। नेक्स्ट है बंध्या, बंध्या का उर्वरा। नेक्स्ट बहादुर, बहादुर का डरपोक, बहिष्कार का स्वीकार, बुराई का भलाई, बुराई का अपोजिट होता है दोस्तों भलाई। नेक्स्ट है भय, भय का साहस, भारी का हल्का, भावी का अतीत, भीड़ का एकांत, भीड़ का क्षीण या एकांत। नेक्स्ट है भीरु, भीरु का साहसी या निडर। नेक्स्ट है भूत, भूत का भविष्य। देखिए भीरु इंपॉर्टेंट है, भीरु का साहसी, भूत का भविष्य, भेद का अभेद, भोज्य का अभोज्य, भौतिक का आध्यात्मिक। नेक्स्ट है भद्र, भद्र का अभद्र, भक्ष का अभक्ष। नेक्स्ट है भाव, भाव का अभाव, भिखारी का अमीर, भीत का निर्भीक या अभीत। नेक्स्ट है भीषण, भीषण का सौम्य। नेक्स्ट भूषण, भूषण का दूषण। नेक्स्ट है भोगी, भोगी का योगी, भोला का चालाक, भ्रांत का निभ्रांत। नेक्स्ट है महंगा, महंगा का सस्ता, मनुज का दनुज, महीन का मोटा, महायोगी का महाभोगी, ममता का निष्ठुरता, मतैक्य का मतभेद, मग्न का दुखी, मानवीय का अमानवीय। मंगल का अमंगल, मंगल का अपोजिट होता है दोस्तों अमंगल। मसृण का रुक्ष। नेक्स्ट है महात्मा, दुरात्मा, मलिन का निर्मल, मनुष्यता का पशुता। नेक्स्ट है मत, मत का विमत, मंद का तीव्र या तेज। नेक्स्ट है मानव, मानव का दानव, मानवता का नृशंसता। नेक्स्ट है मित्र, मित्र का शत्रु, मिलन का बिछड़न या बिछड़ना। नेक्स्ट है मिथ्या, मिथ्या का होता है दोस्तों सत्य, मिथ्या का मतलब होता है झूठ। तो देखिए झूठ का सत्य तो होता ही होता है, असत्य का सत्य, लेकिन जब मिथ्या पूछे तो इसका आंसर आप सत्य ही लगाएंगे, या सत्य पूछे तो आप डिपेंड करेगा ऑप्शन। नेक्स्ट है मित, मित का अमित, मुस्कान का रुदन। नेक्स्ट है मुनाफा का नुकसान, मूक का वाचाल, मृत का जीवित,
मेहमान का मेजबान, मोटा का पतला। मान्य का अमान्य, नेक्स्ट है मान, मान का अपमान, मितव्यय का अपव्यय, मिष्ट का कटु, नेक्स्ट है मितव्ययी अपव्ययी, मुख्य का गौण, मुक्त का बद्ध, मूल्यवान का मूल्यहीन, मृदु का कठोर, मेहनती का आलसी और मौखिक का लिखित। युगल का एकल, योग का वियोग, यौवन का बुढ़ापा या वार्धक्य, युद्ध का शांति, युक्त का अयुक्त। नेक्स्ट है योग्य का अयोग्य, योगी का भोगी। नेक्स्ट है यश, यश का अपयश। नेक्स्ट यथार्थ का आदर्श या कल्पित या मिथ्या। नेक्स्ट है यति, यति का गृहस्थ, युयुत्सा का मैत्री, यत्र का तत्र। नेक्स्ट है दोस्तों योम, योम का यामा या यामिनी, युक्ति युक्त। इसके अपोजिट में है युक्तिहीन, यानी कि विपरीतार्थक क्या होगा इसका, युक्तिहीन। नेक्स्ट है यादृश्य, यादृश्य का तादृश्य। नेक्स्ट है यक्ष, यक्ष का रक्ष, यति का गति, यथेष्ट का स्वल्प, योजक का भंजक, याचक का दाता। याचक का होता है दोस्तों अपोजिट दाता। यथेष्ट का स्वल्प, यद्यपि, यद्यपि का तदपि। नेक्स्ट है रव, रव का नीरव, रूपवान का कुरूप। नेक्स्ट है राम, राम का रावण। नेक्स्ट है रुग्ण, रुग्ण का स्वस्थ, रोगी का निरोग, रिक्त का पूर्ण, रचना का ध्वंस। रचना करना मतलब किसी भी चीज को बनाना और उसको ध्वंस करना, यानी उससे समाप्त करना। नेक्स्ट है रुदन, रुदन का हास्य। नेक्स्ट रंक, रंक का राजा, रथ का विरथ, राग का द्वेष, राक्षस का देवता। नेक्स्ट है रीता, रीता यानी खाली, तो इसका अपोजिट हो जाएगा भरा। नेक्स्ट है रक्षक, रक्षक का भक्षक, राजतंत्र का प्रजातंत्र या लोकतंत्र। नेक्स्ट है राजा भोज का गंगूतेली। और हम एक कहावत भी सुनते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली। तो राजा भोज का अपोजिट है दोस्तों गंगूतेली। ये अपोजिट के लिए बोला जाता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली। नेक्स्ट है लज्जालु, लज्जालु का निर्लज्ज। नेक्स्ट है लघु, लघु का गुरु, लुप्त का प्रकट, लब्ध का प्रदत्त। नेक्स्ट है लालसा, लालसा का विरक्ति, लिप्ति का निर्लिप्त। नेक्स्ट है लाघव, लाघव का गौरव। नेक्स्ट लोभी, निर्लोभी, लभ्य का अलभ्य, लौकिक का अलौकिक, लोक का परलोक, लिखित का अलिखित या मौखिक। नेक्स्ट है लचीला, लचीला का होता है दोस्तों कठोर, इसके ऊपर है स्वरूप का कुरूप या ललित का कुरूप। नेक्स्ट है लंबा, लंबा का होता है दोस्तों चौड़ा। नेक्स्ट है वरिष्ठ, वरिष्ठ का होगा दोस्तों कनिष्ठ। नेक्स्ट है वाद, वाद का विवाद, वाग्मी का मितभाषी, विकीर्ण का संकीर्ण। विख्यात का अपोजिट होता है कुख्यात। देखिए कोई अगर विख्यात है तो वो पॉजिटिव फिगर हो गया और कुख्यात है तो वो नेगेटिव वाला हो गया। नेक्स्ट है विजित, विजित का अविजित, विद्वान का मूर्ख, विनीत का दुर्विनीत या उद्दंड, विपथ का सतपथ। नेक्स्ट है वियोग का संयोग। नेक्स्ट है वर, वर का होता है दोस्तों वधु। नेक्स्ट है वरदान, वरदान का अभिशाप। नेक्स्ट वादी का प्रतिवादी, विकास का हास्य, विक्रय का क्रय, विजय का पराजय। नेक्स्ट है विदाई का स्वागत, विधि का निषेध, विपत्ति का संपत्ति, विपन्न का संपन्न। नेक्स्ट है विभव, विभव का पराभव। नेक्स्ट है विपुल, विपुल का अल्प। नेक्स्ट विरत, विरत का रत या निरत, विरल का सघन, विहित का निषिद्ध या वर्जित, विश्लेषण का संश्लेषण, विवादास्पद का निर्विवाद। नेक्स्ट है विलंब, विलंब का अविलंब, विसर्जन का आवाहन, वृद्धि का क्षय, वेदना का आनंद, वैमनस्य का सौमनस। नेक्स्ट है सलील, सलील का होता है दोस्तों अश्लील, श्लाघा का निंदा। नेक्स्ट है शुक्ल, शुक्ल का कृष्ण, शोक का हर्ष, श्वेत, श्वेत का श्याम। नेक्स्ट है शुष्क, शुष्क का आर्द्र। नेक्स्ट है शीर्ष, शीर्ष का पाद या तल, शोषक का शोषित, श्वास का उच्छ्वास या निश्वास। नेक्स्ट है श्यामल, श्यामल का गौर, सूरवीर का कायर, शिष्ट का अशिष्ट। इसके अलावा शिथिल का दृढ़, शीत का ग्रीष्म, शीतल का उष्ण, श्लिष्ट का अश्लिष्ट। नेक्स्ट है शंख, शंख का निशंख, शुभ का अशुभ, शकुन का अपशकुन, श्यामा का गौरी, सिफ असिफ, सिख नख, शोषक का पोषक, शिखर का होता है दोस्तों तल, तल या घाटी। नेक्स्ट है सालीन, सालीन का धृष्ट, शेर का बकरी या गीदड़। नेक्स्ट है शब्द, शब्द का निशब्द, शयन का जागरण, शक्ति का छेड़ता, शासक का शासित, सूची का असुचि। श्रव्य, श्रव्य का अश्रव्य, श्रुत का अश्रुत, श्री गणेश का इतिश्री, श्रोता का वक्ता, सम्मान का अपमान, संधि का विग्रह, संग का निशंग, संकल्प का विकल्प, संगठन का विघटन, समष्टि का व्यष्टि, सद्व्रत का दुव्रत। नेक्स्ट है सहमत, सहमत का होता है दोस्तों असहमत। नेक्स्ट है सवर्ण, सवर्ण का विवरण। नेक्स्ट है सरल, सरल का कठिन या कुटिल, या इसके अलावा वक्र और जटिल भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों सहानुभूति, सहानुभूति के लिए अपोजिट हो जाएगा घृणा, सत्कार का तिरस्कार, संस्कार का विकार, संलग्न का विलग्न। नेक्स्ट है संश्लेषण का विश्लेषण। सजीव, सजीव का निर्जीव, स्वदेश का परदेश, संतोष का असंतोष। नेक्स्ट है संकीर्ण, संकीर्ण का विस्तीर्ण, संक्षिप्त का विस्तृत। नेक्स्ट है सम, सम का विषम, समास का व्यास, सधवा का विधवा। नेक्स्ट है सचेष्ट का निश्चेष्ट,
इसके अलावा सर्द का गर्म, सम्मुख का विमुख, सहृदय का हृदयहीन, सत का असत, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, संस्कृति का विकृति। संध्या का प्रातः। नेक्स्ट है सादर का निरादर, साधु का असाधु, साहचर्य का पृथक्करण, सीमित का असीमित। नेक्स्ट है सुनीति, सुनीति का कुनीति, सुरति का निरति, सुलभ का दुर्लभ, सुबोध का दुर्बोध। साधर्म का होता है दोस्तों वैधर्म। नेक्स्ट है साकार का निराकार, सार्थक का अपोजिट होता है निरर्थक। नेक्स्ट है शीतकर का चीतकर, सुअवसर का कुअवसर, सुमति का कुमति और सुशील का दुशील। नेक्स्ट है सुकर्म, सुकर्म का होता है दोस्तों कुकर्म। नेक्स्ट सूक्ष्म का स्थूल, सृजन का विनाश, स्पष्ट का अस्पष्ट, स्पृह का निस्पृह। नेक्स्ट है स्वजन, स्वजन का परिजन, स्वगत का प्रगट। नेक्स्ट है स्वतंत्र का परतंत्र, स्वार्थ का परमार्थ, स्वार्थी का निस्वार्थ। नेक्स्ट है सुर, सुर का असुर, सुधार का बिगाड़, सुगंध का दुर्गंध, सृष्टि का प्रलय, स्पर्श का अस्पर्श। नेक्स्ट है स्मरण का विस्मरण, स्वजाति का विजाति, स्वकीय का परकीय, स्वस्थ का अस्वस्थ। इसके अलावा स्वार्थ परायण का स्वार्थ विमुख और स्वीकृत का अस्वीकृत। नेक्स्ट है हास्य, हास्य का रुदन, हश्व का दीर्घ, हे का ग्राह, हिंसा का अहिंसा, होनी का अनहोनी, हरा का सूखा, हास्य का वृद्धि। नेक्स्ट है क्षुण्ण, क्षुण्ण का होता है दोस्तों अक्षुण्ण, क्षमता का अक्षमता, क्षुद्र का विराट या महत, क्षर का अक्षर, क्षमा का दंड। नेक्स्ट है क्षोभ, क्षोभ का प्रसन्नता, क्षीण का स्वस्थ, क्षुब्ध का शांत, क्षणिक का शाश्वत। इसके अलावा त्रिकुटी का भ्रकुटी, गे का अज्ञे, ज्ञान का अज्ञान, ज्ञात का अज्ञात। नेक्स्ट है श्रव्य, श्रव्य का अश्रव, श्रद्धा का घृणा या अश्रद्धा, श्रोता का वक्ता, श्रीधर का श्रीहत या श्रीहीन, श्री गणेश का इतिश्री, श्रवण का दर्शन और श्रेष्ठ का निम्न। यहाँ पर दोस्तों आपको विलोम शब्दों की जो सीरीज है ये कंप्लीट होती है। विलोम शब्द जितने भी महत्वपूर्ण थे वो आपके सामने थे। अब हम इसके आगे वाले पार्ट में प्रयास करेंगे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा टॉप 100 या टॉप 200 MCQ लेकर के आएँ और उसके माध्यम से आपकी ये तैयारी जो है दोस्तों वो बहुत ही प्रबल हो जाएगी। आपका बस इतना ही कर्तव्य है कि आप इसे बारंबार देखते चले जाइए और इसे नोट करने की भी आवश्यकता नहीं। देखिए जो चीज़ हमसे बन रही है वो आज बन रही है, आज से 10 साल बाद भी बनेगी। बस उसका आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो नहीं बन रही है उस पर हमें काम करना है। तो आप उस हिसाब से इसे देखते चले जाइए और परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक अर्जित कीजिए। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव या MCQ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।